और बुलेटिन में अब बात टेम्परेचर की टॉर्चर की करेंगे। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक आसमान से आग बरस रही है। तापमान लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है और भीषण गर्मी से अब तक देश भर में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। पारे का प्रचंड प्रहार, भीषण गर्मी से हाहाकार। उत्तर भारत में गर्मी का कहर, तपते शहर। इस साल गर्मी ने तोड़े पिछले सभी रिकॉर्ड। टेम्परेचर का टॉर्चर ऐसा कि आसमान से आग बरस रही है। दिन में सूरज का प्रचंड प्रकोप तो रात होते ही शरीर को झुलसा देने वाली गर्म हवाएं। कुल मिलाकर प्रकृति के आगे इंसान बेबस नजर आ रहा है। दिल्ली से राजस्थान और यूपी से बिहार तक लोग बेहाल हैं। घर के अंदर गर्मी का उबाल है तो सड़क पर पांव रखते ही लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि उत्तर भारत की कई जगहों का तापमान 45 से 47 डिग्री तक पहुंच रहा है। मुश्किल यह है कि इन शहरों में औसत न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 30 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि इससे पहले पारा 50 डिग्री को भी पार कर गया था, जो अपने आप में रिकॉर्ड है, क्योंकि ऐसी गर्मी कभी नहीं पड़ी। हालांकि अभी इस जानलेवा गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम ही है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए मंगलवार तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक अगले 5 दिन तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका जताई जा रही है। जी, हमारी उम्मीद है कि जब भी हमारे ईस्टर्ली स्ट्रेंथन करेंगे, जिसके चलते हमारी उम्मीद है कि जैसे मैंने बताया 4 से 5 दिन में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल के कुछ हिस्से, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार के साथ साथ ईस्टर्ली विंड्स थोड़ा पेनिट्रेट करेगा इंटीरियर में, जिसके चलते हमारा जो नमी आएगी और हीट वेव का स्थिति थोड़ा कम हो जाएगी इन सभी राज्यों में। बच्चे हों या बूढ़े, इस भीषण गर्मी से हर कोई तंग आ चुका है। इस हीट वेव का सबसे ज्यादा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। देश में गर्मी और हीट स्ट्रोक से इस साल अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा करीब 189 लोगों की जान गई है। बिहार में हीट वेव से 71 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 16, छत्तीसगढ़ में 6, उड़ीसा में 5 और दिल्ली में 2 लोगों की जान चली गई। उत्तर भारत के कई शहरों में तापमान अब भी 47 डिग्री के आसपास है। ऐसे में लोगों को ना दिन में चैन है और ना रातों को नींद आ रही है। कानपुर में दोपहर में पारा 45-46 डिग्री तक जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। वहीं रात का पारा भी नीचे नहीं उतरता, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल रात का तापमान 32 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिसकी वजह से रात में भी लोगों को गर्मी परेशान कर रही है। लोगों की नींद पूरी नहीं हो पा रही। बिजली विभाग को उपकरणों को ठंडा रखने में और सप्लाई आबाद रखने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस साल इतनी गर्मी पड़ क्यों रही है? तो इसके पीछे वजह है हीट वेव, जो पिछले साल की तुलना में 3 गुना ज्यादा चल रही है। और इसका कारण मौसम में बदलाव नहीं, बल्कि हवा की बदली हुई दिशा है। आमतौर पर समुद्र से हवाएं देश में अंदर की तरफ आती हैं। इन हवाओं से कूलिंग होती है, लेकिन एंटी साइक्लोन में हवा की दिशा बदल जाती है। ऐसे में छत्तीसगढ़ और बाकी राज्यों से समुद्र की तरफ बहने लगती हैं। यही एंटी साइक्लोन अप्रैल के महीने में एक्टिव हुआ था। इस कारण बंगाल की खाड़ी से होकर देश में आने वाली ठंडी हवाओं का रुख बदल गया और देश के बाकी गर्म राज्यों की हवाएं बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा की ओर बहने लगी, जिससे हीट ट्रैप हो गई और पूरा कोस्टल एरिया गर्म हो गया। यही कारण है कि इस साल लू ज्यादा चल रही है और भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों से लेकर बड़े बड़े विद्वान इस गर्म मौसम के लिए कई बातों को जिम्मेदार बता रहे हैं। इसमें कंक्रीट की चादर में लिपटते शहर हों या क्लाइमेट चेंज की बात, लेकिन आम लोगों के दिमाग में बस एक ही सवाल है कि इस चिलचिलाती गर्मी से आखिर राहत कब मिलेगी। टीम न्यूज़ नेशन।